हम लोग साइंस का क्लास 10th का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। क्या? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्वेश्चन हम देखेंगे। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु राइट आंसर डी होगा। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो राइट आंसर सी होगा। पक्षमाभि द्वारा। पक्षमाभि द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी बैगनी रंग की किरण का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी। क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। आंसर डी होगा। क्वेश्चन है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन है मानव नेत्र में क्या होगा? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आंसर सी होगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? जो मानव नेत्र है वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो रेटिना पर। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कहाँ होगा? तो आपका वास्तविक और उल्टा। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। टिड्डल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल का जो प्रभाव है टिंडल का प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर डी होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए होगा यानी दूर की वस्तु को। है गाइस, वीडियो रुक गया था। फिर से 13 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आँख व्यवहार करती है तो आँख कैसा व्यवहार करती है? उत्तल लेंस की तरह। समान लेंस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है? अवतल लेंस की आवश्यकता होती है तो राइट आंसर बी है निकट दृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। तो कैसा लेंस होगा? कैसा लेंस होगा? बाईफोकल लेंस होगा, बाईफोकल लेंस। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, यानी कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में? तो 7। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, देखिए सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित होने वाला पूछ रहा है, तो वो कौन है? बैगनी। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है तो वह लाल, सबसे कम लाल, सबसे ज़्यादा बैगनी। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, लाल। कौन सा? लाल। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। देखिए, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बंट जाता है क्योंकि, यानी विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। अब देखें 27 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 सेमी है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका। क्या? परितारिका। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बना द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, जरा दूरदृष्टता। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के समक्ष कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? किस रंग के? तो नीले रंग के। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र काम कैसे करता है? तो बी होगा, कैमरा की भांति।
कैमरा की भांति। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को ए और बी यानी कर्निया और स्वच्छमंडल। कर्निया, जो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है नेत्र में, तो कर्निया और प्रकाश मंडल कहते हैं। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है गोलाकार। राइट आंसर होगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेमी होता है नेत्र गोलक का व्यास। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? कर्निया के पीछे एक संरचना, उसे परितारिका कहते हैं। परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका किसे कंट्रोल करेगी? नियंत्रण। तो पुतली के साइज को। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन करेगी? पुतली। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो कहाँ होगी? रेटिना में। विद्युतीय श्रृंखल यानी विद्युतीय श्रृंखल कौन उत्पन्न करता है? विद्युतीय श्रृंखल यानी विद्युत श्रृंखल कौन उत्पन्न करता है? तो बी होगा, प्रकाश सुग्राही। श्रृंखलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। श्रृंखल नहीं लिखा हुआ है, श्रृंखलों कहाँ होगा? मस्तिष्क में। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब। मोतियाबिंद कब होगा आपकी आँख में? तो राइट आंसर डी होगा, यानी ए और बी, यानी क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए। क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, यानी क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए। वायुमंडल में प्रकाश का रंग कौन से वर्ण का सबसे अधिक करता है? तो वायुमंडल में राइट आंसर बी होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? यानी बी, सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा इंद्रधनुष। निर्यात में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखता है? तो 2 मिनट पहले दिखेगा। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हवा। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, तो राइट आंसर ए होगा, वायुमंडल। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकींडन कणों को बनाता है। कैसा बनाएगा? तो दृश्य बनाता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ आपको देखने को मिलेगा? जंगलों में। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई देता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो बात काला दिखाई देगा। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो राइट आंसर होगा डी, लाल रंग का।
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देगा? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल यानी रक्त भा। दोपहर के समय सूर्य कैसे दिखाई देता है? माने दोपहर के समय सूर्य कैसे प्रतीत होता है? यानी सफेद। किस माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन का कहा जाता है? तो किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन कहा जाता है? तो राइट आंसर ये होगा यानी कोलाइड। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? टिंडल का प्रभाव। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। लास्ट क्वेश्चन 60 था इस चैप्टर का। इसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि 1000 साइंस का क्वेश्चन यूट्यूब पे 10th क्लास वाले बच्चों के लिए 1000 क्वेश्चन के अंदर से ही जो क्वेश्चन पूछेगा वो आ जाएगा।